अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कोरोलड्रा की क्लास नंबर 12 है और आज हमारा टॉपिक है ग्रुप और अनग्रुप। आप 3 या 4 लेयर्स को या मुख्तलिफ लेयर्स को, मल्टीपल लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं, उसको एक लेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। आज हमारा ये टॉपिक है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप कैसे कर सकते हैं और उसको हम अनग्रुप कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अनग्रुप और ग्रुप है ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, तकरीबन हर डिजाइन में आपके ये लाजमी काम आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बिलफर्ज यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ये ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इसी की मैं कॉपीज ले लेता हूँ। एक कॉपी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले ली और यहाँ पे मैं कुछ एक और कॉपी ले लेता हूँ इसकी, यहाँ भी कॉपी ले ली और यहाँ भी ये तो सर्कल आ गया, यहाँ भी एक इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। और यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ ऐसे। इसको मैं यहाँ पे इसके सेंटर में रख लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब इनको मैं पहले कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नजर आए। रैंडम से कलर कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि आपको एक एक लेयर जो सी अलग-अलग शो। तो ये मैंने लेयर्स कुछ बना ली, एक एक ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये एक एक रेक्टेंगल अलग है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ ये एक एक अलग मूव हो सकता है, ठीक है। अगर बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि इस सारे को मैं मूव करूँ तो एक तो तरीका ये है कि इसको मैंने तमाम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेके जाके एक इसकी कॉपी ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके तमाम को मूव कर सकता हूँ, तमाम ऑब्जेक्ट्स को, तमाम लेयर्स को, ठीक है। अगर बिलफर्ज मैं इन ऑब्जेक्ट्स को, सारी लेयर्स को ग्रुप करना चाहता हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, इनको आपने सिलेक्ट करना है ऐसे और सिंपल आप इस पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ग्रुप का और इसके शॉर्ट की भी यहाँ पे लिखी हुई है कंट्रोल जी, ठीक है। बिलफर्ज आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं अगर सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे भी आपको ये ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप ग्रुप्स में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे भी ग्रुप का ऑप्शन है और इसकी शॉर्ट की भी यहाँ पे लिखी आ रही कंट्रोल जी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक सर्कल सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये टोटल सारे ऑब्जेक्ट, तमाम लेयर सिलेक्ट हो रही है और इसको मैं इकट्ठा मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये डिजाइनिंग में बहुत काम आती है। कई जगह हमारे पास हमने काम करना होता है और इनको हम ग्रुप कर देते हैं ताकि ये मेरे से मूव ना हो जाए। जैसे कि मैं बिलफर्ज में कोई काम कर रहा हूँ, क्लिक हुआ तो ये अपनी जगह से इधर उधर हो गया, तो इसका तरीका कार्य है कि मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब बिलफर्ज में इनको दोबारा अनग्रुप करना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है, इस पे आप दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें अनग्रुप और अनग्रुप ऑल का ऑप्शन आ गया। अब अनग्रुप और अनग्रुप ऑल का क्या मतलब है, ये दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो अनग्रुप, मैंने ये जो ग्रुप किए हैं तमाम लेयर्स में, जैसे इनको राइट क्लिक करके यहाँ पे अनग्रुप करता हूँ या इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल यू दबाऊंगा या क्लिक करूंगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा और अब देखें ये क्या हुआ है, एक एक लेयर अलग हो गई है, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल जेड करके मैं ये अंडू कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पे आ गए, ठीक है। अब अनग्रुप ऑल क्या है, बिलफर्ज ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल एक रेक्टेंगल। मैं इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इनको ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी दबा के या राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को जो है मैं सिलेक्ट करके इकट्ठा ग्रुप कर देता हूँ। हुआ क्या, ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक लेयर बन गई, ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक लेयर बन गई,
ठीक है। और ये चारों ऑब्जेक्ट ये एक लेयर बन गए, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये चारों भी ग्रुप हो जाए, मैं चारों को सिलेक्ट करूंगा और दोबारा राइट क्लिक करके ये कंट्रोल जी दबा के इसको भी ग्रुप कर लूंगा। अब क्या होगा, अब ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक लेयर बन गई हैं और इसको मैं यूज कर सकता हूं जहां भी आप इसको रखना चाहें, इकट्ठा आप इसको पिक कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अनग्रुप और अनग्रुप ऑल की ऑप्शन है। अब अनग्रुप तो हमने पढ़ लिया क्या था, अनग्रुप ऑल क्या होता है। अब मैंने देखे आपने देखा इन दो ऑब्जेक्ट को मैंने अलग ग्रुप किया, इन दो को अलग किया और इन चारों को अलग किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अनग्रुप खाली करता हूँ तो क्या होगा, लास्ट वाला जो अनग्रुप मैंने किया है सारों को, वो अनग्रुप हो जाएगा। जैसे क्लिक किया आप देखें ये अभी भी दोनों ऑब्जेक्ट एक लेयर है, ये ग्रुप है, ठीक है, ये भी एक ग्रुप है और ये दोनों चारों ऑब्जेक्ट ये एक ग्रुप है। हुआ क्या है, ये जो सारों को मैंने अनग्रुप किया था वो एक पॉइंट पीछे चला गया, यानी कि लास्ट का जो मैंने ऑब्जेक्ट ग्रुप किए थे वो अनग्रुप हो गए। कंट्रोल Z दबाता हूं मैं और इनको दोबारा ये अनग्रुप हो गए, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल करता हूं तो क्या होगा, अनग्रुप ऑल से एक एक ऑब्जेक्ट दोबारा अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी काम करते हुए चीज को, अपनी लेयर्स को डिजाइन करके उनको ग्रुप कर सकते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, आपका डिजाइन खराब ना हो। आप किसी को भेजें भी, किसी को सेंड भी करें तो वो आपके डिजाइन को खराब ना करे, ये इन चीजों के लिए काम आता है, ठीक है। अब आप टेक्स्ट को भी ग्रुप कर सकते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट था, आप किसी टेक्स्ट को भी ग्रुप कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया बुराक इंस्टीट्यूट। इसको कलर मैंने कर दिया रेड, इसकी एक कॉपी मैंने ले ली यहाँ पे, ठीक है, और एक कॉपी मैंने ले ली इसकी यहाँ पे, ठीक है, ये 3 कॉपीज हो गई। अब इनको मैं जैसे मूव कर रहा हूँ आप देख रहे हैं एक एक मूव हो रही है। इनका सेम तरीका अगर आप तीनों को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप करते हैं तो अब देखें ये क्या हुआ है, ये तीनों एक ही लेयर बन गई, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन टेक्स्ट को ग्रुप करने से एक चीज आपको होगी कि अगर आपने ये जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट अलग-अलग इनको ग्रुप किया, अब मैं इनका टेक्स्ट नहीं चेंज कर सकता, ना मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, ना मैं इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। बिलफर्ज मैंने इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। कैसे, आपको मैंने बताया कंट्रोल U शॉर्ट की है, या आप राइट क्लिक करके यहाँ से अनग्रुप ऑल कर लें, या आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे ग्रुप्स में आएंगे तो यहाँ पे अनग्रुप कर लें, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन आ जाता है ग्रुप का और अनग्रुप का, ठीक है। आप जैसे इसको दोबारा अनग्रुप करेंगे तो आप देखें एक एक की एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, जो जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको फॉन्ट भी मिल रहा है और यहाँ पे इसका साइज भी मिल रहा है। बोल्ड करें, करना चाहें इटैलिक करना चाहें, सारा कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको दोबारा ग्रुप करता हूँ, अब देखें अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉन्ट का जो सा ऑप्शन है खत्म हो गया, ठीक है ना। तो टेक्स्ट में ये है कि टेक्स्ट को जब आपने डिजाइन करना है या जो भी आप बना रहे हैं अपना डिजाइन, उसको आपने फॉन्ट वगैरह अगर उसको रख लिया, आपने एडजस्ट कर लिया तो आप ग्रुप कर लें। जब आपने बिलफर्ज उसका फॉन्ट चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास थी ग्रुप और अनग्रुप की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें कोरोड्रा में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा इसके काम है, हर डिजाइन में तकरीबन ये काम आती है। बिल्कुल सी क्लास है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, और अगर कोई आपका सवाल ऐसा होगा जो मैं वहां पे जवाब देके आपको गाइड कर सकूंगा तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा। अगर कोई सवाल ऐसा होगा जो मैंने बताना भूल गया हूँ या आपको गाइड करना पड़ेगा मुझे वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सवाल क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।